दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ खाजा। खाजा के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है और इसमें ना हम मोयन बिल्कुल नहीं डालेंगे और सीधा जैसे कि रोटी के आटे का डो लगाते हैं ना, वैसा ही हम तैयार करेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको हम इसका डो तैयार कर लेते हैं और इस तरह से एकदम से पानी ना डालें, थोड़ा-थोड़ा ही पानी डालकर इसको गूँथे नहीं, गीला हो जाएगा। और ये डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। ये देखिए, इसको हम प्लेट से ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद हमने इसको देखा, डो हमारा एकदम परफेक्ट बन चुका है। इसको थोड़ा और गूँथ लेते हैं, क्योंकि आटा के साथ या मैदा के साथ तो बस एक ही बात होती है कि हम इसको जितना भी गूँथें उतना ही सॉफ्ट डो तैयार होता है। तो इस मैदे के डो से मैंने 4 लोइयाँ काट ली हैं और चारों को मैं बना लेती हूँ। अब इनको तैयार करने के बाद हम चारों की पतली-पतली पूड़ियाँ बेल लेंगे, क्योंकि ये ना एकदम नॉर्मल मैदा गूँथा है इसका। तो इसको एकदम मैदे को लगा के जैसे कि रोटी तैयार करते हैं ना, वैसे ही रोटी बेलते हैं, वैसे ही। तो इसमें अभी हमने इसमें एक लेप लगाने के लिए शुद्ध घी ले लिया है 2 चम्मच और उसमें 1 चम्मच मैदा। तो इस दोनों को मिक्स करके हम तैयार करके रख लेते हैं, ताकि जैसे ही हमारी पूड़ियाँ बेल जाएंगी ना, वैसे ही हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तैयार करके हम एक साइड पे रख लेते हैं और अब हम इसकी इन लोइयों की पूड़ियाँ बेलना शुरू करते हैं। क्योंकि ये थोड़ा नरम है, इसलिए इसमें ये मैदा का परथन थोड़ा लगाना पड़ेगा हमको। तो ये मैंने फैला लिया है और अब मैं फटाफट 4 पूड़ियाँ बना लूँगी। इस तरह से चारों पूड़ियों को हम बेल कर रख लेंगे। एकदम रोटी जैसा ही पतला बनाना है इसको, क्योंकि जितना पतला ये बनाएंगे इसकी पूड़ी, उतना ही अच्छा हमारा खाजा बनेगा। क्योंकि उसकी ना एक-एक लेयर हमें लानी है इन पूड़ियों में से। तो लेयर अगर पतली होगी ना, तो ही अच्छा आएगा। तो इनकी हम सबको चारों पूड़ियाँ एक बेल कर रख लेते हैं। ये देखिए, सभी पूड़ियों को एक साथ बेल कर हम रख लेंगे। और हमको तो ये जो खाजा है ना, खाजा आज बना रही हूँ, तो मेरे को माँ की याद आ रही है कि बचपन में कैसे माँ इसको बनाती थी। और हम मतलब ये मिठाई, इसको हम लोग पकवान कहते थे और आज भी पकवान ही है। तो इसको जब बनता था ना, तो बहुत मतलब खाने में एक तो इतना टेस्टी रहता था और उस समय इतनी मिठाइयाँ कहाँ मिलती थी। तो जो घर में मिठाइयाँ बनती थी वही सबसे अच्छी मानी जाती थी। तो हम लोगों को ना माँ यही बना कर खिलाती थी। मतलब घर अपने हाथ से वो जितना कुछ करती थी ना, वो उसमें से एक ये वाली मिठाई होती थी। तो देखिए, हमने जो पूड़ियाँ बेली हैं ना, तो उसमें अब जो घी और मैदे का हमने लेप तैयार करके रखा है, वो हम प्रॉपर इन पूड़ियों में लगा देंगे। चारों तरफ पूरी पूड़ियों में लगा देंगे इस तरीके से। और ये जो लेप लगाया है ना, उसके ऊपर दूसरी पूड़ी कवर कर देंगे और फिर उसके ऊपर फिर से हम लेप लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हम करते जा रहे हैं।
तो अब इसमें भी हमने बना दिया ये घी और मैदे वाला जो मिश्रण है ना, उसका लेप हम इसमें लगाते जा रहे हैं। तो ये चारों पूड़ियों में परफेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेप नहीं लगेगा तो ये जो पूड़ियाँ हैं ना एक साथ चिपक जाएंगी और इसकी जो परतें हैं, लेयर है, वो नहीं आएगी। तो वो ये खाजा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने अब तीसरी पूड़ी भी डाल दी है, लगा दी है उसके ऊपर, और ये लेप हम घी और मैदे का लगा देते हैं। तो ये इस तरह से हमारी ये पूड़ी पूरी तरह से तैयार होती जा रही है खाजा की। इसको सेट करना पड़ता है थोड़ा चारों तरफ ऐसे कि पूरी लेयर सही हो। और ये फाइनल लास्ट लेयर है हम इसकी खाजा की। तो ये इसमें भी अब हमने लेप लगा दिया है और अब इसको फोल्ड करते हुए एक रोल बनाएंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और रोल बना लेंगे। तो मैं बता रही थी कि ये जो पकवान होता था, बनता था हमारे घर में, तो भाई बहनों में तो बहुत तूफ़ान आ जाता था कि हमें कम मिला, उसे ज़्यादा मिला, मतलब बहुत टेस्टी लगता था। तो आज तो बस मेरे को माँ की याद आ रही है और ये पकवान मैं बनाती जा रही हूँ। तो ये रोल हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो इसका ये जो है त्रिकोण है, ये तिकोना कॉर्नर इसे मैंने निकाल दिया एक साइड पे, इसको भी बना लूँगी। और ये हम इसको बर्फ़ी के आकार का इसको काटते जा रहे हैं। छोटे बड़े जैसे भी बन रहे हैं देखिए। क्योंकि आज मैंने बहुत कम बनाया है, तो ये हमारा ये प्रॉपर ये दोनों कॉर्नर को मैंने एक साइड कर दिया और ये हमारे पीसेस तैयार हैं खाजा के। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर से इसका मैदे का डस्ट करके ना इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे इसको, ताकि ये एक दूसरे से चिपक जाएं, इसकी परतें एकदम बिखरें नहीं। तो ये इसको हम तैयार कर लेते हैं इस तरह से बेलते हुए। बहुत ही कम सामान में ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ख़ास तौर से होली, दिवाली और कोई भी तीज त्यौहार आते हैं ना, तो ये ज़रूर बनता है। और हमारे यहाँ तो ख़ास तौर से तब बनाते हैं जब बेटी की विदाई होती है ना, तो जो पकवान बनते हैं उसमें से ये वाला पकवान ज़रूर बनता है। ये देखिए, तो हमारे खाजा बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम तैयार करेंगे, एक साइड पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, तो उसमें हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे और दूसरी साइड पे मतलब हम चाशनी बनाने के लिए चढ़ा देंगे, ताकि सारा काम एक साथ होता जाए। इसको हम प्लेट में उठा कर रख लेते हैं ताकि तलने में सहूलियत रहे। तो ये देखिए खाजा हमारे रेडी हो गए हैं बनकर, बस अब इन्हें तलना है। तो इन्हें जब भी तलें, इसमें अभी हम मतलब मैंने बताया ना कि अभी मैं चाशनी इसमें चढ़ा दूँगी। तो एक कटोरी मैंने शक्कर ले लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और जब तक ये चाशनी मेरी बनकर तैयार होगी तो उधर बाजू से मेरे खाजा भी सिक जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, इसे मीडियम टू लो में ही सेकें, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं सेकें, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से, और ये इतने खस्ता भी नहीं बनेंगे अगर हम इसे तेज़ आंच में सेक देंगे तो इसे हमें बिल्कुल, अब हमने इसका फ्लेम गैस का एकदम लो कर दिया है और इसे लो फ्लेम में ही सेकना है ताकि एकदम कुरकुरे बने और फिर
जो शक्कर की चाशनी है ना, उसमें जब ये बने, देखिए बहुत ही सुंदर कलर आ रहा है इसका। ये हमारे एकदम ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये खाजा सेक कर तैयार हो गए हैं और उस साइड पे हमारी शक्कर की चाशनी भी तैयार है। अब इनको हम इसमें डाल देते हैं। हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और ये चाशनी में इसको पलटाकर चारों तरफ इसका चाशनी मतलब खाजा मिल आना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से खाजा डूब गए हैं इसमें। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ये जो बाकी का मतलब शक्कर बची है, चाशनी की शक्कर, वो हम किसी और काम में ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से खाजा बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुंदर खाजा बनकर रेडी हुए हैं। मुझे तो बचपन की याद आ रही है, कैसे माँ बनाती थी और हम लोग झगड़ा करते थे कि हमें जल्दी से खाने को दो। तो दोस्तों, आपको ये डिश कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। खाजा हमारे रेडी हैं। देखिए कितने करारे बने हैं, एकदम ऐसे ये टूट कर एकदम वो हो गए हैं, बहुत ही करारे बने हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।